हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। कल कुछ इशू के कारण पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे और आज के क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगी, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, यानी कि सबसे प्रिमिटिव टाइप स्टील कौन सा है। तो ऑप्शन है साइक्लो स्टील, प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील या डिक्टियो स्टील। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी प्रोटो स्टील, क्योंकि प्रोटो स्टील कैसा स्टील है, विदाउट पिथ, यानी कि इसमें पिथ एब्सेंट होता है, तो इसलिए सबसे ये प्रोटो स्टील यानी कि प्रिमिटिव टाइप का स्टील होता है। साइक्लो स्टील भी आपका एक प्रोटो स्टील है विथ पिथ, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटो स्टील विथ पिथ। सोलेनो स्टील आपका साइक्लो स्टील है जिसमें लीफ ट्रेस पाया जाता है, और डिक्टियो स्टील क्या है, इसमें क्या होता है, जो वैस्कुलर सिलेंडर होते हैं वो कई पार्ट में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड क्लब मॉस, इनमें से किसको क्लब मॉस कहा जाता है, लाइकोपोडियम को, सिलाजिनेला को, इक्विसिटम को या टेरिस को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए लाइकोपोडियम को। लाइकोपोडियम को ही कॉमनली नोन एज क्लब मॉस। सिलाजिनेला को कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपका हो गया स्पाइक मॉस, बर्ड नेस्ट मॉस कहा जाता है, लिटिल क्लब मॉस बोला जाता है, लिटिल क्लब मॉस, संजीवनी आते हैं, रिजरक्शन आते हैं, बहुत सारे इसके कॉमन नेम है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल, और टेरिस आपका क्या है, सिल्वर टेबल फर्न। तो इसका यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन, यानी कि यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट किसमें देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम में, मार्सिलिया में, एजोला में या ड्रायोप्टेरिस में। तो वैसे स्पोर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक आपका होता है यू स्पोरेंजिएट, यानी यू स्पोरेंजिएट, और एक होता है आपका लेप्टो स्पोरेंजिएट। दो तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो लेप्टो में जो होता है उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किससे होगा, ग्रुप ऑफ सेल से, ग्रुप ऑफ सेल। और अगर यही लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात करें तो सिंगल इनिशियल सेल से, इसमें स्पोरेंजिया किससे डेवलप होगा, सिंगल इनिशियल सेल। तो आपके यू स्पोरेंजिएट के आपके एग्जांपल आ जाते हैं लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, और अगर यही इसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात करें तो आपके मार्सिलिया आ जाते हैं, मार्सिलिया आ गया, एजोला आ जाता है, एजोला, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये आपके किस में आते हैं, यू स्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए लाइकोपोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच इज लिटिल क्लब मॉस। अभी आपको बताया है कि लिटिल क्लब मॉस किसको बोला जाता है, सिलाजिनेला को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉटेनिकल स्नैक्स आर, इनमें से बॉटेनिकल स्नैक कौन है। तो
टेरिडोफाइटा को ही बॉटेनिकल स्नेक के नाम से, बॉटेनिकल स्नेक बोलिए या रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, ये इसके कॉमन नेम है। अब ब्रायोफाइटा आप जान ही रहे हैं, ब्रायोफाइटा क्या है आपका, बस आप कह सकते हैं कि एक तरह का, ये इसमें बहुत सारे आते हैं, लिवर वर्ट आते हैं, हॉर्न वर्ट आते हैं, उसके बाद मॉसेस आते हैं। एंजियोस्पर्म आपका फेनेरोगैम्स है, ये भी फेनेरोगैम्स है। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ टेरिडोफाइट इज, इनमें से टेरिडोफाइट किस एज में आया था, यानी कि टेरिडोफाइट का एज किसे बोला जाता है। तो ऑप्शन है लेट पैलियोजोइक, लेट मीजोजोइक, अर्ली सीनोजोइक या लेट सीनोजोइक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लेट पैलियोजोइक में ही टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई थी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए लेट पैलियोजोइक। और अगर लेट मीजोजोइक की बात करें तो हमारे इसमें जिम्नोस्पर्म आए थे, जिम्नोस्पर्म। और अर्ली और सीनो में, इनमें आपके एंजियो आए थे, एंजियोस्पर्म आए थे। तो एंजियो अर्ली में थोड़े प्रिमिटिव टाइप के थे, लेट में थोड़ा वेल डेवलप प्लांट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द टेरिडोफाइट द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। तो आपको पता होगा कि किसको नोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, तो इस वाले रीजन को, जैसे आप लोग ग्रैमनी फैमिली में देखने को मिलता है, जैसे बम्बूसा में हो गया, आपको देखने को मिल जाता है, सैक्रम में यानी कि गन्ने में देखने को मिलता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में किस में देखने को मिलता है, तो इक्विसिटम में। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं नोड, नोड। और इन जो नोड के बीच का रीजन है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्विसिटम, यानी कि टेरिडोफाइटा में इक्विसिटम में ही नोड देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेटर्स, इनमें से किसमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी इक्विसिटम। इक्विसिटम में ही इलेटर्स देखने को मिलते हैं। और ब्रायोफाइटा में कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइटा में, अगर ब्रायोफाइटा की बात करें, अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें किसमें, मार्केंसिया में, मार्केंसिया में भी इलेटर्स देखने को मिलते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। और अगर स्यूडो इलेटर्स की बात करें तो किसमें, एंथोसिरास में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रोटोस्टील इज फाउंड इन विच टेरिडोफाइट्स, इनमें से किस टेरिडोफाइटा में प्रोटोस्टील पाया जाता है। तो प्रोटोस्टील क्या है, प्रोटोस्टील आपका प्रिमिटिव टाइप का स्टील होता है जिसमें पिथ एब्सेंट होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। वैसे स्टील किसको कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो हमारे स्टील होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका अगर इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस है तो उसके अंदर के जितने भी पार्ट है, जैसे आपका हो गया क्या, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, उसके बाद आता है फ्लोएम, फिर जाइलम, जाइलम। तो इसमें अगर प्रोटोस्टील की बात करें तो प्रोटोस्टील में बस क्या होता है, पिथ एब्सेंट होता है। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाइकोपोडियम में, लाइकोपोडियम में ही प्रोटोस्टील पाया जाता है। सिलेजनेला में भी आपका प्रोटोस्टील ही है, लेकिन इसके जो आपके स्पीसीज है वो दूसरे हैं। मार्सिलिया में आपको पता है, मार्सिलिया में क्या होता है, एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील पाए जाते हैं। टेरिस में डिक्टियो टाइप के स्टील पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरी इज प्रेजेंट इन, यानी कि इनमें से हेट्रोस्पोरी किसमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, सिलेजनेला, क्योंकि पता है स्पोर जो टेरिडोफाइटा में 2 टाइप्स के स्पोर बनते हैं। स्पोर जो होते हैं होमो भी होते हैं और कुछ हेट्रो भी होते हैं,
हेट्रो भी होते हैं। और जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है वही सीड हैबिट को शो करते हैं, यानी कि वो एडवांस फीचर शो करते हैं, जैसे कि वो जिम्नो और एंजियो से समानता दिखाते हैं। तो होमोस्पोरस में अगर बात करें तो होमोस्पोरस में आपका आ जाएगा टेरिस, टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, लाइकोपोडियम ETC। और अगर वहीं हेट्रोस्पोरस की बात करें तो हेट्रोस्पोरस में कौन कौन आ जाएंगे, सिलेजनेला, सिलेजनेला आ जाएगा, आइसोइड्स, आइसोइड्स आ जाएंगे, एजोला आ जाएगा, एजोला, साल्विनिया, साल्विनिया, और भी इसमें भी कम से कम 9 है जो हेट्रोस्पोरस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी हमारा सिलेजनेला। सिलेजनेला में भी क्या है, हेट्रोस्पोरिक कंडीशन देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज प्रेजेंट इन विच प्लांट, इनमें से किस प्लांट में रूडिमेंट्री सीड हैबिट देखने को मिलता है। तो रूडिमेंट्री सीड हैबिट जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलता है। तो रूडिमेंट्री सीड हैबिट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सीड, यानी कि वो रिप्रोड्यूसिंग बाय सीड बट नॉट fully developed प्लांट। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सिलेजनेला। सिलेजनेला में ही रूडिमेंट्री सीड हैबिट देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील इज प्रेजेंट इन, इनमें से एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील किसमें देखने को मिलता है। तो एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब देखिए साइक्लोस्टील की बात करें तो साइक्लोस्टील में हमारे क्या होगा, पिथ प्रेजेंट होगा, पिथ प्रेजेंट होगा। और एम्फी का मतलब होता है कि जो जाइलम होता है वो दोनों तरफ से, यानी कि आउटर तरफ से भी और इनर तरफ से, दोनों तरफ से क्या होता है, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस से सराउंड होता है। तो अगर बात करें तो यानी कि मान लीजिए बीच में पिथ हो गया, फिर इसके साइड में आ जाएगा पेरिसाइकिल, उसके बाद आपका आ जाएगा ये एंडोडर्मिस हो जाएगी और ये पेरिसाइकिल हो जाएगा। और पेरिसाइकिल के बाद आ जाएगा फ्लोएम, ये फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम के बाद जाइलम, और जाइलम के फिर ऊपर जस्ट फिर आ जाएंगे फिर से आपके फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया। और फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकिल, और फिर पेरिसाइकिल के ऊपर फिर से एंडोडर्मिस, या फिर मतलब कह सकते हैं कि ये आपका हो गया क्या, पिथ हो गया, पिथ हो गया, पिथ, उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडो हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा पेरिसाइकिल, यानी कि इनर की बात कर रहे हैं, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद क्या आ जाएगा आपका फ्लोएम, यानी कि इनर फ्लोएम। उसके बाद इनर फ्लोएम के बाद फिर से जाइलम आ जाएंगे आपके, जाइलम, यहाँ पे है जाइलम। उसके बाद फिर से आपके फ्लोएम आ जाएंगे, आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम आ जाएंगे। और आउटर फ्लोएम के बाद फिर से आपके पेरिसाइकिल, और फिर से आ जाएंगे आपके एंडोडर्मिस, यानी कि जो जाइलम होता है बोथ साइड से फ्लोएम पेरिसाइकिल से क्या होता है, सराउंड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा, बी मार्सिलिया। मार्सिलिया में ही एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ट सेल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है स्फैग्नम में, वो एक ब्रायोफाइट है, इसी में ही रिटॉर्ट सेल प्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील इज नोन एज, यानी कि मेड्यूलेटेड का मतलब होता है पित्त, यानी कि ऐसा प्रोटोस्टील जिसमें पित्त प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, साइक्लोस्टील। साइक्लोस्टील को ही हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील। और ये जो बाकी हैं ये भी आपके प्रोटोस्टील ही हैं लेकिन विदाउट पित्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया इन राइनिया इज, तो इसमें राइनिया का क्या पोजीशन है? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टर्मिनल पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज गोल्ड इंडिकेटर, इनमें से कौन जेनरा गोल्ड का इंडिकेटर होता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, इक्विसीटम। इक्विसीटम ही जो होता है गोल्ड का भी प्लस, यानी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का ये क्या होता है? इंडिकेटर होता है। और इक्विसीटम को स्करिंग रशेस भी बोलते हैं, स्करिंग रशेस, ड्यू टू सिलिका डिपोजिशन। ये क्या करता है? सिलिका का डिपोजिशन करता है, इसलिए इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो थोड़ा रफ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्करिंग ब्रशेस भी बोलते हैं, फिर प्लस गोल्ड एंड सिल्वर इंडिकेटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ए है।